गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दी नवधा क्लासेस। नवधा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 7 मई 2026। 7 मई से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मंजूर हुए संशोधन विधेयक 2026 के मुताबिक चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी कर दी गई है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। अब जो है चीफ जस्टिस को छोड़कर जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है वो 37 कर दी गई है। और इससे पहले जो कितनी थी तो वो थी 33। इससे पहले जो 33 और 4 जजों की संख्या बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या 34 से बढ़कर 37 की जा रही है। और इसलिए जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संशोधन विधेयक के 2026 लाया जा रहा है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि काम जल्दी होगा और संवैधानिक बेंच लगातार काम कर पाएगी और आम जनता का जो है वो समय बचेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मेन लक्ष्य जो है वो है कि जल्द न्याय करना और मजबूत न्यायपालिका का होना। और इसकी संवैधानिक की बात करें तो अनुच्छेद 124 के 1 में जो है इसके तहत जो है संसद के जजों की संख्या तय करने का अधिकार है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे कोर्टों में जो है वो 92,000 प्लस जो है पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं। इसलिए जो है उसको तेज़ी से निपटाने के लिए जो है 4 जजों की नियुक्ति की जा रही है। और पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो थे कौन? सर H.J. कनिया। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली से होती है, कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या प्रावधान है इसके प्रति। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 को 1 में है, साफ लिखा है कि संसद जो है कानून बनाकर जजों की संख्या तय कर सकती है। और 1950 में जो संविधान संशोधन लागू हुआ था तब सिर्फ 8 जज थे, जिसमें आपको CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जनसंख्या बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग जो है पिछली बार जो 2019 में जो इसे 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया था। इसका मेन उद्देश्य पेंडिंग मामलों का टेंशन और उसका हल का निवारण करना। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो है 92,000 से ज़्यादा मामले जो अटके पड़े हैं। अब जो 4 नए जजों आने से ज़्यादा बेंच बन सकेंगी और मतलब कि एक ही समय में कई अहम मामलों की सुनवाई हो पाएगी और जजों को भी हर केस में गहराई से जाने का ज़्यादा समय मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का पावर है? इसका जब करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 का 1 में। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र जो संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में जो है आपको SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपको जानकारी मिलती है। और पहले चीफ जस्टिस की बात करें तो सर H.J. कनिया जो है वो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो उनकी कॉलेजियम प्रणाली से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संचित निधि से। ये भारत के संचित निधि से ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आए तमिलनाडु चुनाव नतीजे 2026 में जो है किस पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिमलंग वेत्री कड़गम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में TVK भी बोल सकते हैं। और ये जो TVK जो है ये साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति की पार्टी है। और इन्होंने जो है 108 सीटें जीतकर एक बड़ी बहुमत हासिल किया है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के
यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली ही बार ये इन्होंने चुनाव लड़ी और विजय की, और पार्टी जो है टीवीके ने 35% वोट शेयर के साथ 108 सीटें जीत ली और बहुमत से वो 10 सीटें दूर रह गए हैं। लेकिन सोचिए डीएमके जो 59 और AIADMK जो है 47 जैसी पुरानी पार्टियों को उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। अब जो है सरकार बनाने के लिए जो है उनको किसी अन्य दल का सहयोग लेना पड़ेगा, जो कि 10 सीटें जो घट रही हैं उनको, उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है चुनाव में जिस शहर का बहुत चर्चा हुई उसके तहत वोटर लिस्ट में कितने नाम हटाए गए थे। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 लाख प्लस। 90 लाख प्लस जो है वो वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल में जो बीजेपी की जीत सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अहम है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि खुद ही सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से हार गई हैं। और इस चुनाव में जो सर यानी जिसको आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलते हैं इसको का मुद्दा बहुत छाया रहा है, जिसमें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट 90 लाख फर्जी और गलत नामों को काट दिया यानी कि हटा दिया गया था। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो बीजेपी की सरकार जो है वो 15 सालों बाद टीएमसी जो है 15 साल का राज जो ख़त्म कर दिया गया। दैट मीन्स पश्चिम बंगाल जो है जो टीएमसी जो 15 सालों से अपना सत्ता में थी और इस बार जो 15 सालों बाद जो है टीएमसी को ख़त्म कर दिया गया है, उनकी पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल में इस बार कौन सा गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूडीएफ। यूडीएफ जो है केरल में जो है गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आपको पता है कि अभी फिलहाल में 5 राज्यों में वो चुनाव विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, सेकेंड है तमिलनाडु और थर्ड जो है आपका केरल, फोर्थ है असम और एक फिफ्थ है पांडिचेरी। और इन्हीं 5 राज्यों में जो है अभी इलेक्शन हुए हैं और उसके नतीजों को हम लोग आगे देखते हैं। असम की बात करें तो असम में जो हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जो है एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीत कर लगातार तीसरी बार जो है जीत के हैट्रिक लगाए। उधर केरल में जो 1997 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि वामपंथी दल पूरे देश में कहीं भी सत्ता में नहीं है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जो 102 सीटें जीती हैं। अब चलिए कुछ नतीजे देख लेते हैं जो विधानसभा चुनाव 2026 का हुआ है, जिसमें आप 5 राज्यों के देख सकते हैं। पहला जो ये पश्चिम बंगाल, सेकेंड तमिलनाडु, थर्ड है केरल और असम और पांडिचेरी। और इन्हीं 5 राज्यों में अभी चुनाव देखने को मिले हैं। अभी आप याद रख सकते हैं कि ये कुल सीटों की संख्या जो पश्चिम बंगाल में जो है 294 है, तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और असम में 126 और पांडिचेरी में जो है 30 सीटें थी। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीत किसकी हुई थी। इसमें बीजेपी की जीत हुई और इसमें टीवीके की जीत हुई और केरल में जो है यूडीएफ की और असम में जो है एनडीए जो कि बीजेपी के और पुडुचेरी में भी एनडीए के का जीत हुई। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि कुल सीटें कितनी थी विधानसभा के और बीजेपी को कितनी सीटें मिली। ये स्पष्ट बहुमत से बीजेपी पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी की हार हुई। और तमिलनाडु की बात करें तो उसमें टीवी के पार्टी के जो बड़ी जीत हुई, जिसमें 160 सीटें जो उन्होंने अपने दम पर लाया। त्रिशूंग विधानसभा के किसी पूर्ण बहुमत नहीं है। और यूडीएफ की जो कि कांग्रेस की पार्टी है जो 10 साल बाद सत्ता में वापसी, कहाँ पर, केरल में। और बीजेपी जो है असम में बात करें, असम में लगता है तीसरी बार जो ये जीत हुई है। और पुडुचेरी में बात करें तो ये जो 18 जो है सत्ता बरकरार है, 18 सीटें मिली। चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 25 जनवरी 1950 को बना था। और संवैधानिक नियम की बात करें तो अनुच्छेद 170 के तहत जो विधानसभा की बनावट के बारे में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 170 विधानसभा के बनावट के बारे में है। और सर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट से सही और साफ और सही करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ 1476 करोड़ का समझौता किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सेना को जो हाईटेक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और बेल, जिसको आप बोल सकते हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकल, यहाँ पे है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने में जो है 1476 करोड़ की डील देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। और भारतीय सेना के और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है 5 मई 2026 को हैदराबाद की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है 1476 करोड़ का एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये जो है 1954 में बनी एक नवरत्न कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पत्रकार सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके को 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किस कैटेगरी में मिला है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। इस क्षेत्र में जो है आपको इन दोनों के इनाम याद रखना है, सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके, और इन दोनों लोगों को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2026 मिला है। और किस कैटेगरी में? तो इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में। यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्रकारिता और ये जर्नलिज्म, दैट मीन्स पत्रकारिता क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और ऑस्कर माने जाते हैं इसको। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 2 भारतीय जो इसमें बाजी मारी है इस बार। और खोज पत्रकार जो है सुपर्णा शर्मा और बम्बई के शानदार आर्टिस्ट आनंद आरके को इलेक्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड जो है क्यों मिला है? तो इनको ट्रैप्ड, याद रखिए, ट्रैप्ड प्रोजेक्ट के लिए। इन दोनों में से ब्लूमबर्ग न्यूज के लिए जो है ट्रैप पैड नामक से प्रोजेक्ट किया था और इसमें उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसी डरावनी साइबर फ्रॉड की सच्चाई दुनिया को बताई। कहानी एक ऐसी लेडी डॉक्टर की है जिसे हैकर्स ने जो 8 दिन तक फ़ोन कॉल पर डराकर डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। और सुपर्णा को जो रिपोर्टिंग और आनंद ने बनाए गए चित्रों ने मिलकर इस भयानक सच को इतने अच्छे से दिखाया कि पुलित्जर बोर्ड को इम्प्रेस हो गए। इसलिए जो है ये 2 भारतीयों को जो है इस बार का 2026 का प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत ही इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये अवार्ड जो है 1917 से जोसेफ पुलित्जर के नाम से शुरू हुए थे और इन्हें जो न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी संभालती है। जीतने वालों को सर्टिफिकेट और $15,000 जो है दिए जाते हैं। और पब्लिक सर्विस कैटेगरी में ज़्यादा बाकायदा गोल्ड मेडल मिलता है। और इस बार जो है द वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने ये जीता है। और इसके फाउंडर की बात करें तो जोसेफ पुलित्जर हैं। और पहले भारतीय विनर की बात करें तो गोविंद बिहारी लाल, जो कि इन्होंने 1937 में जो है ये अवार्ड जीता था। कौन देता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में है। इसकी कैटेगरी क्या होती है कि पत्रकारिता और साहित्य यानी कि लिटरेचर और म्यूजिक, ये 3 क्षेत्रों में जो है आपको ये अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विजेताओं को प्रोजेक्ट ट्रैप्ड को मेन टॉपिक क्या था? ये तो आपको हमने पहले ही डिस्कस किया है कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध के टॉपिक पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आए पंचायत प्रगति सूचकांक, जिसको आप PI 2.0 बोलते हैं, में किस राज्य ने टॉप किया है? तो पंचायती प्रगति सूचकांक 2.0 में जो है वो त्रिपुरा राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो नंबर 1 बना और पीछे बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए। इसे किसने बाजी मारे? तो त्रिपुरा को जो है वो पहला स्थान मिला है, आप देख सकते हैं। और केरल को जो है दूसरा स्थान और उड़ीसा को जो तीसरा स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। और देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जुगल किशोर नगर ग्राम समिति जो है सिपाही जला, जो कि त्रिपुरा के स्थान है, यहाँ इस पंचायत को मिला है, जिसका नाम है जुगल किशोर नगर। और स्कोर की बात करें तो 88.44 जो है इसका स्कोर है। और पंचायती राज की बात करें तो हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं। और संविधान संशोधन जो 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 243 से लेकर 243 ओ तक जो है वो आपको आर्टिकल्स में आपको पंचायती राज के बारे में
प्रावधान मिलते हैं। और इसके मंत्रालय की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस इंडेक्स के हिसाब से देश के जो है बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड जो है किसे मिला है। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि जुगल किशोर नगर जो कि त्रिपुरा में है, ये जो है बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड इसी, और ये जो ग्राम पंचायत का नाम है कि जुगल किशोर नगर त्रिपुरा, जो इसको जो है वो बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। चलिए फ्रेंड्स, आज के जो 7 मई से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई खामियां, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी वो आप कमेंट कीजिएगा और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।